हंसा शुक्ला, प्रिंसिपल स्वरूपानंद कॉलेज। आज आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ प्रपोजल और ऑफर, जिसे हम हिंदी में प्रस्ताव कहते हैं। यह क्या होता है और इसके वैधानिक नियम क्या है। प्रस्ताव, इसे अंडर सेक्शन 2A में बताया गया है। प्रस्ताव का सामान्य अर्थ होता है जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के सामने अपनी इच्छा इस उद्देश्य से प्रकट करता है कि दूसरा व्यक्ति उसमें अपनी सहमति दे, तब हम इसे प्रस्ताव कहते हैं। थोड़ा सा अंतर मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी। अगर आप ये कहते हैं मैं अपनी कार बेचना चाहता हूँ, तो यह प्रस्ताव नहीं होगा। लेकिन आप अपने किसी मित्र के समक्ष ये कहते हैं कि मैं अपनी i20 कार जो 2012 का मॉडल है और उसे 2 लाख रुपए में बेचना चाहता हूँ, क्या तुम इसे खरीदोगे, तब यह एक प्रस्ताव बनेगा, क्योंकि इसमें हमारे वस्तु का, उसके मूल्य का सभी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। प्रस्ताव के लक्षण या विशेषताएं। प्रस्ताव के लिए 2 पक्षकारों का होना जरूरी है। एक पक्षकार प्रस्ताव रखता है और दूसरा पक्षकार उसे स्वीकार करता है। विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग। प्रस्ताव में हमें यह प्रस्तुत करना बहुत ज़रूरी होता है कि हम किसी कार्य को करना चाह रहे हैं अथवा नहीं। तीसरा, हम अपने कार्य को करने या ना करने की इच्छा इस उद्देश्य से प्रकट करते हैं कि दूसरा व्यक्ति उस संबंध में अपनी स्वीकृति दे। इसके अलावा प्रस्ताव के अन्य वैधानिक नियम हैं। सामान्य रूप से हमें लगता है कि हमने किसी के सामने अपनी इच्छा को प्रकट किया और दूसरे व्यक्ति ने उसमें सहमति दे दी और प्रस्ताव हो गया। नहीं दोस्तों, इसमें प्रस्ताव के कुछ वैधानिक नियम हैं, उसको जानना जरूरी है। पहला, द टर्म्स ऑफ द ऑफर मस्ट बी सर्टेन। हम जो प्रस्ताव रख रहे हैं उसकी शर्तें निश्चित होनी चाहिए। यहाँ शर्त का मतलब है कि प्रस्ताव में जो बातें कही जा रही हैं वह स्पष्ट होनी चाहिए। जैसे अगर आपके पास 2 कार है, एक कार आपके पास i20 है और दूसरी सेंट्रो है, तो आपको यह स्पष्ट करना होगा कि मुझे अपनी i20 कार निश्चित राशि में बेचनी है। दूसरा, ऑफर मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशन। हमारा जो प्रस्ताव है वो कभी भी सोशल रिलेशन पे नहीं होना चाहिए, लीगल रिलेशन बेस्ड होना चाहिए, तभी हमारे द्वारा रखा गया प्रस्ताव जो है वैधानिक माना जाएगा। अ प्रपोजल में भी स्पेसिफिक और जनरल। जब आप अपने प्रस्ताव को किसी एक व्यक्ति के सामने रखते हैं तो वो स्पेसिफिक विशिष्ट प्रस्ताव होता है, लेकिन जब आप अपना प्रस्ताव बहुत से लोगों के सामने रखते हैं तो वह जनरल प्रस्ताव होता है। जैसे मान लीजिए A B से कहता है कि मैं अपनी गाड़ी 20,000 रुपये में बेचना चाहता हूँ, क्या तुम इसे खरीदोगे, तो यह विशिष्ट प्रस्ताव हुआ। लेकिन इसकी जगह 10-12 लोग, 10-12 मित्र बैठे हुए हैं और उनमें से एक मित्र कहता है कि मुझे अपनी गाड़ी 20,000 रुपये में बेचनी है, क्या आप में से कोई खरीदेगा, तो उसने पूरे 19 लोगों के सामने ये प्रस्ताव रखा और यह जो है वह जनरल या सामान्य प्रस्ताव होगा। चौथा, ऑफर शुड बी इन शेप ऑफ रिक्वेस्ट। प्रस्ताव हमेशा विनय के रूप में होना चाहिए। अगर हम आदेशात्मक रूप में या किसी को डरा कर अपनी बात रखते हैं तो वह प्रस्ताव में नहीं आएगा। प्रस्ताव जो है वो हमेशा रिक्वेस्ट के शेप में होना चाहिए। अगला, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। हमने जो ऑफर रखा है वह कम्युनिकेट, दूसरे व्यक्ति जिसके सामने हम प्रस्ताव रख रहे हैं वहाँ तक उसका पहुँचना जरूरी होता है। मान लीजिए कॉलेज में एक शिक्षक हैं, वह संडे को एक्स्ट्रा क्लास लेना चाहते हैं और उस दिन उस क्लास में B उपस्थित नहीं हुआ है और बाकी के दोस्तों से बताते हैं कि सर कल एक्स्ट्रा क्लास लेने वाले हैं। किसी कारण से सर एक्स्ट्रा क्लास नहीं लेते, वो बाकी बच्चों को इन्फॉर्म करते हैं। बाकी बच्चों ने B को ये नहीं बताया कि अब कक्षा नहीं होने वाली है, और अगर B कॉलेज पहुंच जाता है तो वह सर को ये नहीं कह सकता कि आपने ये प्रस्ताव रखा था आज एक्स्ट्रा क्लास होगी और आप नहीं लिए। इसका कारण ये है कि जब प्रस्ताव रखा गया तो वहाँ पे B उपस्थित नहीं था और उसने प्रस्ताव को लेकर कोई भी क्लैरिफिकेशन अपने शिक्षक के साथ नहीं किया। अगला, प्रस्ताव स्पष्ट या गर्भित हो सकता है। स्पष्ट का मतलब जब हम प्रस्ताव को लिखित या मौखिक रूप में किसी के सामने रखते हैं तो वह स्पष्ट होता है। जैसे आप देखे होंगे, आप मार्केट में जाते हैं और सब्जी वाले कहते हैं कि टमाटर 20 रुपये किलो, तो यह स्पष्ट प्रस्ताव है कि टमाटर 20 रुपये किलो में बेचा जा रहा है।
लेकिन वही जब आप मॉल में जाते हैं तो आप देखिएगा वहाँ पे सब्जियों का या जो हमें कपड़े लेने हैं उनमें प्राइस टैग लगा होता है, वो बताया नहीं जाता, तो उसे हम कहते हैं इम्प्लाइड, गर्भित। आपको मूल्य को जो दिया हुआ है वहाँ से समझना है, वहाँ कोई आपको बताएगा नहीं। जो मूल्य वहाँ स्टिक में लगा हुआ है वही माना जाएगा कि उसका प्रस्ताव है कि ये सब्जी इतने रुपए किलो की है। अगला, ऑफर मस्ट बी मेड विथ अ व्यू टू ऑब्टेनिंग एक्सेप्टेंस ऑफ द अदर पार्टी। कभी भी जब हम प्रस्ताव रखते हैं तो हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमें दूसरे पक्षकार की सहमति प्राप्त करनी है। मान लीजिए ए अपने दोस्त बी के सामने ये कहता है कि मेरी कार जो मैंने 2018 में खरीदी थी, मुझे लगता है इसे मैं 4 लाख रुपए में बेच दूं। तो वो बी के सामने सिर्फ अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है। उसी को अगर वह यह कहता है कि मैं अपनी कार जो 2018 में मैंने ली थी 2 लाख रुपए में बेचना चाहता हूँ, क्या तुम इसे खरीदोगे? तब यह प्रस्ताव होगा, अन्यथा वह मात्र हमारी इच्छा होगी। अगला मुख्य पॉइंट आता है, प्रस्ताव में यदि कोई विशेष शर्तें हैं तो उसका भी संवहन होना जरूरी है। यह सामान्य केस में नहीं होता है, लेकिन जब हम रेलवे से, फ्लाइट से यात्रा करते हैं तो आप देखिएगा रेलवे कई बार हम वहाँ क्लार्क रूम में अपना सामान रखते हैं, तो जो हम क्लार्क रूम के लिए अमाउंट पे करते हैं और हमें रिसिप्ट मिलती है, उस रिसिप्ट में कुछ निर्देश दिए होते हैं जिनका पालन करना जरूरी होता है। तो वह निर्देश जो है वह एक तरीके से कंडीशन है जिसको फॉलो करना हमको ज़रूरी है। एक उदाहरण से मैं आपको बताना चाहूँगी। मान लीजिए आपने रेलवे क्लार्क रूम में अपना सामान रखा और आपको रिसिप्ट मिली, तो उस रिसिप्ट में लिखा है कि आपका सामान जो है उसकी वैल्यू 10,000 रुपये से ज़्यादा ना हो, अन्यथा रेलवे इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा। तो अगर आप 10,000 मूल्य से ज़्यादा की वस्तु रखते हैं तो यहाँ पे अगर वहाँ से सामान चोरी होता है या कुछ होता है तो रेलवे की जिम्मेदारी सिर्फ 10,000 रुपये तक की होगी। तो प्रस्ताव जो है उसमें इस तरीके की शर्तों का संवहन अवश्य होता है, जिसे हमें बहुत ध्यानपूर्वक देखना होगा। अगला है, ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। हमें प्रस्ताव के साथ कोई शर्त नहीं जोड़नी चाहिए कि यह माना जाएगा कि मान लीजिए आपने 1 दिन के अंदर अपना उत्तर नहीं दिया तो इसे हाँ माना जाएगा। पुनः एक उदाहरण से मैं आपको समझाना चाहूँगी। मान लीजिए ए अपने दोस्त बी को कहता है कि वह अपनी बाइक उसे 20,000 रुपये में बेचना चाहता है, और अगर कल तक उसने जवाब नहीं दिया तो यह माना जाएगा कि वह उसकी गाड़ी खरीदना चाहता है। यह प्रस्ताव नहीं है। प्रस्ताव में आपको स्वीकर्ता को निश्चित समय देना होगा, निश्चित उसे स्वतंत्र छोड़ना होगा कि वह अपनी सहमति स्पष्ट करे, तभी आपका प्रस्ताव पूरा माना जाएगा। नहीं तो प्रस्ताव माना जाएगा कि आप सामने वाले के ऊपर दबाव बना रहे हैं। लास्ट पॉइंट है, ऑफर मस्ट बी अनकंडीशनल। ऑफर जो हम प्रस्ताव रखते हैं उसमें किसी भी प्रकार का कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए। कोई भी शर्त अगर हम लगाते हैं तो वह शर्त पूरा होने पे ही हमारा प्रस्ताव पूरा होगा। इसलिए प्रस्ताव बिना किसी शर्त के होना चाहिए। एक उदाहरण से आप इसे समझिए। मान लीजिए ए बी को यह कहता है कि मैं अपनी गाड़ी तुमको 2 लाख रुपए में तब बेचूंगा जब इस गाड़ी के साथ तुम मेरी टीवी लो। तो यहाँ पे वह गाड़ी बेचने के लिए टीवी लेने की शर्त जो लगा रहा है वह उसके प्रस्ताव को स्वतंत्र नहीं बना रहा है, अतः यह प्रस्ताव नहीं होगा। यह एक तरीके से एक शर्त हो जाएगी जिसे पूरा करना अनिवार्य होगा। तो दोस्तों, हमने देखा प्रस्ताव होता क्या है, प्रस्ताव कैसे रखा जाता है, प्रस्ताव की स्वीकृति कब मान्य होती है, यह आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। जहाँ कहीं कुछ डाउट है आप अपना डाउट वीडियो देखकर एक मैसेज छोड़ दीजिए, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। धन्यवाद।